भी ऐसी इंसिडेंट सामने आते हैं वो गाजा के लिए ट्वीट कर सकते हैं पर हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में ट्वीट नहीं करते हैं। अनफॉर्चुनेट है। प्रधानमंत्री मोदी की रिजीम में वहां पर पीस शांति आई थी, अच्छा एनवायरनमेंट बना था और अब फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस पार्टी मिलकर दोबारा से इसे खराब कर रहे हैं। देखिए, गिरिराज सिंह मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी है। मैं उनकी बात पर और उनकी टिप्पणी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। वो पहले अपनी इज्जत अपनी पार्टी में बचाएं। एक यात्रा कर रहे थे जिससे बीजेपी ने किनारा कर लिया बिहार में, तो मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि ये जो कायराना हमला आतंकियों ने कश्मीर में किया है, इससे न कश्मीर का हौसला टूटेगा, न लोगों का विश्वास डगमगाएगा। कश्मीर का जो विकास का क्रम है वो आगे बढ़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंसा कायरों का काम है और मेरा अपना मानना है कि बाहर से आए हुए लोगों की सुरक्षा जिम्मेदारी उस स्टेट की होती है। लेकिन जो कायर आतंकवादी कर रहे हैं ये किसी भी सूरत में नाकाबिले बर्दाश्त है। आतंकवाद के खिलाफ ये देश एकजुट होकर खड़ा है। लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहती हूं कि पिछले 135 दिन में जो 31 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें करीब करीब 24 से ज्यादा हमारे जाबाजों की शहादत हुई है और उससे ज्यादा घायल हुए हैं, हमारे नागरिकों ने अपनी जान खोई है। ये सीमा पार से आतंकवाद जो कराया जा रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब भारत देगा। भारत शांति चाहता है लेकिन भारत अपने ऊपर हो रहे हमले को मूक दर्शक बनकर देखेगा नहीं। ये कायराना है। लोगों की जान लेना सिर्फ और सिर्फ डरपोक और कायर आतंकवादी करते हैं। लेकिन मैम जो है किस तरीके से देखते हैं आप इंसिडेंट जो ये हुआ है, इससे क्या संदेश जा रहा है? क्या लगता है कि सरकार अभी नई बनी है और इन चीजों को की घटनाएं जो सामने आती हैं, मुझे लगता है इसका कोई नई सरकार से लेकर या पुरानी सरकार से लेकर कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है आतंकवाद के खिलाफ एक स्वर में एकजुट होकर बोलना चाहिए। यह गलत होगा कि हम नई सरकार और पुरानी सरकार पे कहें। फिर मैं पलट के अगर पूछने लगूंगी कि 135 दिन जो नरेंद्र मोदी को बने हुए हैं उसमें जो 31 आतंकी हमले हुए उसका जिम्मेदार कौन है? मुझे लगता है कि आतंकी हमला की भरपूर निंदा होनी चाहिए और पूरा देश एकजुट होकर उसके खिलाफ खड़ा रहना चाहिए। मुझे लगता है नुक्ताचीनी करने वाले इस देश से प्यार नहीं करते हैं। उनको आतंकवाद से नहीं, उनको राजनीति से लेना देना है। हम इसके अलावा अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह बयान दिया कि जो बहराइच पे घटना हुई है वो इसलिए भी हुई है कि चुनाव जो है वो सामने सर पर है और बाय इलेक्शन, इसीलिए इस तरीके के इंसिडेंट हो रहे हैं। देखिए, मेरा अपना मानना है कि चाहे बहराइच हो, चाहे देवरिया हो, चाहे बुलंदशहर हो, गाजियाबाद हो, वाराणसी हो, बरेली हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, यकायेक यूपी में एक बाढ़ सी आ गई है दो समुदायों के बीच तनाव की और तभी लगता है कि चुनाव ने दस्तक दे दी है। ऐसा क्यों है कि इतना नाकाम हो गया है पुलिस और प्रशासन कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है? ऐसा क्यों है कि पूर्व डीजीपी जो योगी जी के बड़े करीबी माने जाते हैं वो खुलकर कह रहे हैं कि पुलिस निष्पक्ष जांच, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रही है। उन्होंने एनकाउंटर की कोशिश तक पर सवाल उठाया है। मेरा अपना मानना है चुनाव में मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव में पोलराइजेशन करने की कोशिश करना, दोनों समुदायों को बांटना, ये गलत है। इससे बचना चाहिए और बीजेपी को यह हिदायत मैं फिर से दूंगी। लोगों के मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, महिलाओं की असुरक्षा। यूपी में एक हेड कांस्टेबल महिला का रेप हो रहा है, उसकी चर्चा नहीं है, उस पर कोई बोलना नहीं चाहता है और तीखा टिप्पणी लोग करने को तैयार है। मेरा अपना मानना है दो समुदायों को इसलिए लड़ाया जा रहा है क्योंकि चुनाव में तुष्टीकरण किया जा सके। इसके अलावा जो है भारत और कनाडा के बीच के अंदर रिलेशंस जो है वो साफ चल रहे हैं, ठीक नहीं है, टेंशन है और जो भारत के राजदूत हैं वहाँ कनाडा में, उन्होंने कहा है कि भारत इस बात में विश्वास नहीं रखता कि टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाए रिलेशंस को। एक जो है व्यक्ति आरोप लगाए पॉलिटिकली मोटिवेटेड और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बिना किसी प्रूफ के एक देश को के ऊपर सीधे जो है इस तरीके का आक्षेप लगाए। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने इस पर एक बहुत ही बुलंद और बहुत ही पुरजोर एक बयान दिया है और हमारा मानना है कि जो भी कनाडा से हो रहा है उस पर एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जानी चाहिए।
हम किसी भी सूरत में अलगाववादी ताकतों का विरोध करते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।